एक सहाबी है, उनका नाम है अब्दुल रहमान इब्ने औफ। ये अशरे मुबशरा के सहाबी हैं। ये अपने घर गए, अपनी बीवी से कहा 2 रोटियां बनाओ। इनकी बीवी ने 2 रोटियां बनाई, फिर फरमाया उसमें घी लगा दो। उन दोनों रोटियों में घी लगवाया और लगवाने के बाद हुजूर की बारगाह में गए। कहते या रसूल अल्लाह, ये दोनों रोटियां मैं नजराने के तौर पर इमाम हसन और हुसैन के लिए लाया हूं। जरा तवज्जो से भाई आप लोग ही बोले सुभान अल्लाह। तवज्जो है ना, तवज्जो। दोनों रोटियां, कमेटी वालों, दोनों रोटियां इमाम हसन हुसैन के लिए लाया हूं। मेरे आका ने दोनों रोटियां ली और अंदर गए। एक रोटी इमाम हसन को दे दी, एक रोटी इमाम हुसैन को दे दी। अब वही रोटी इमाम हसन ने खाई और इमाम हुसैन ने खाई। अच्छा, जब इमाम हसन हुसैन ने रोटी खा ली तो इमाम हसन हुसैन खुश हो गए, और जब इमाम हसन हुसैन खुश हो गए तो मदीने वाले आका भी खुश हो गए। मदीने वाले आका भी खुश हो गए। आका बाहर तशरीफ लाए और फरमाया अब्दुल रहमान, अल्लाह दुनिया में तुझे किसी का मोहताज न करे। अल्लाह दुनिया में तुझे किसी का मोहताज न करे, और आखिरत में तेरी जमानत मैं लेता हूं। तूने मेरे हसन हुसैन को खुश किया है, इसलिए मैं खुश हो गया हूं और मेरा परवरदिगार भी खुश हो गया। मैं भी खुश हो गया हूं और मेरा परवरदिगार भी खुश हो गया है। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हजरात, तो अब इमाम हसन हुसैन को आप रोटी नहीं दे सकते हैं, पैसा नहीं दे सकते हैं, नजराना नहीं दे सकते हैं, तो अब हसन हुसैन को कैसे खुश करेंगे? तो अब इमाम हुसैन के नाम का मेला लगा के खुश करेंगे, उनके नाम के डंके बजा के उन्हें खुश करेंगे, उनकी महफिल सजा के उनको खुश करेंगे। इसलिए कि अगर हसन हुसैन खुश होते हैं तो मदीने वाला आका खुश होता है, और जब मदीने वाले आका खुश होते हैं तो हमारा परवरदिगार भी खुश हो जाता है। अब तवज्जो है ना भाई, जरा बोले सुभान अल्लाह। अगर तवज्जो हो तो बड़ी प्यारी बात बता दूं। मेरे आका फरमाते हैं ये हसन हुसैन दोनों जन्नती फूल हैं। जरा बोलो सुभान अल्लाह। जन्नती फूल हैं। आका इनको सूंघा करते थे। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह, बोसा देते हैं ये तो समझ में आता है, लेकिन सूंघते हैं ये समझ में नहीं आता। हुजूर फरमाते हैं मेरे नवासों के जिस्म से जन्नत की खुशबू आती है। ये जन्नत के फूल हैं, फूल। अब फूल की डिफिनेशन देखें, फूल का माना देखें। अगर फूल आपके गांव हरदियाल परवा में सुबह को खिलेगा तो शाम को मुरझा जाएगा, अगर गोंडा में सुबह खिलेगा तो शाम को मुरझा जाएगा, अगर बहराइच में सुबह खिलेगा तो शाम को मुरझा जाएगा। फूल अगर शरावस्ती में सुबह खिलेगा तो शाम को मुरझा जाएगा। फूल अगर लखनऊ में सुबह खिलेगा तो शाम को मुरझा जाएगा। फूल अगर बाराबंकी में सुबह खिलेगा, तवज्जो रखना, तो शाम को मुरझा जाएगा। फूल अगर मुंबई में सुबह को खिलेगा तो शाम को मुरझा जाएगा। फूल अगर कोलकाता में सुबह खिलेगा तो शाम को मुरझा जाएगा। आसाम में, उत्तराखंड में, बंगाल में, पंजाब में अगर सुबह को खिलेगा तो शाम को मुरझा जाएगा, क्योंकि फूल की फितरत में है जब उस पर धूप पड़ेगी उसे पानी नहीं मिलेगा तो फूल की फितरत में है कि वो मुरझा जाएगा। अब जमीन चाहे कश्मीर की हो, जमीन चाहे एशिया की हो, जमीन चाहे मलेशिया की हो, जमीन चाहे बांग्लादेश की हो, जमीन चाहे केनिया की हो, जमीन चाहे साउथ अफ्रीका की हो, जमीन चाहे तुर्की की हो, जमीन चाहे केनिया की हो, जमीन चाहे बांग्लादेश की हो, अलगरज जमीन कहीं की भी हो, अगर फूल सुबह को खिलेगा तो शाम को मुरझा जाएगा। लेकिन अगर फूल मदीने में खिलेगा, फूल मदीने में खिलेगा और फातिमा की गोद में खिलेगा तो वो नहीं मुरझाएगा। करबला के मैदान में जुल्म सितम किया जाएगा, वो नहीं मुरझाएगा। अब्बास के बाजू कट जाएंगे, अब्बास नहीं मुरझाएंगे। कासिम की जवानी तड़पेगी, कासिम नहीं मुरझाएंगे। अली अकबर का लाशा तड़पेगा, अली अकबर नहीं मुरझाएंगे। और मोहम्मद तड़पेंगे, नहीं मुरझाएंगे। करबला की धरती पर इमाम हुसैन को 3 दिन तक भूखा और प्यासा रखा जाएगा, हुसैन
कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। कल मैं तौहीद है तेरी शहादत ए हुसैन, तू न होता तो न रह जाती सदाकत ए हुसैन। तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को, वो रहेगा ता अबद तेरी बदौलत ए हुसैन, वो रहेगा ता अबद तेरी बदौलत ए हुसैन। और हाल मेरा कुछ भी हो मेरा अकीदा है यही, हाल मेरा कुछ भी हो, हाल मेरा कुछ भी हो मेरा अकीदा है यही। मैं मानता हूं मैं गुनाहगार हूं, मैं मानता हूं मैं सियाहकार हूं, मैं मानता हूं मैं मुजरिम हूं, मैं मानता हूं मैं पापी हूं, मैं मानता हूं मैं शरीयत की पासदारी नहीं करता, मैं मानता हूं मैं हुक्म कुरान पर अमल नहीं करता, मैं मानता हूं मैं शरीयत की पासदारी नहीं करता। लेकिन हाल मेरा कुछ भी हो मेरा अकीदा है यही कि बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत ए हुसैन, बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत ए हुसैन। जरा मोहब्बत से बोल दें या हुसैन। सारा मजमा जरा अली के नाम पर कह दे या अली, और मोहब्बत से या अली। ये इमाम हुसैन हैं। इमाम हुसैन को किसी ने नहीं जाना, इमाम हुसैन पर बड़े तबसीरे किए गए, इमाम हुसैन पर बड़ी जबानें खोली गई, बड़े बोलने वालों ने बोला, बड़ी जबानें खोली गई। लेकिन न कोई हुसैन के जात को मिटा सका, न हुसैन के जिक्र को मिटा सका। मिटने वाले मिट गए, लेकिन हुसैन का जिक्र आज भी है। कोई हुसैन को जाने न जाने, कोई हुसैन को माने न माने, उसने मनवा दिया है जिसने हुसैन को हुसैन बनाया है, जिसने हुसैन को हुसैन बनाया है। रजा ने दिल से पूछा है बता कि क्या हुसैन है, रजा ने दिल से पूछा है बता कि क्या हुसैन है। धड़क धड़क के बोल उठा सदा सदा हुसैन है, धड़क धड़क के बोल उठा सदा सदा हुसैन है। सभी के सब मिसाल है, कोई नहीं हुसैन सा, हुसैन सब हुसैन है, हुसैन बस हुसैन है, हुसैन बस हुसैन है। उमर से चल उमैर तक, बशर से चल बशीर तक, बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा हुसैन है, बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा हुसैन है। अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से, इससे बढ़ के होगी जीत क्या, यजीद था हुसैन है, इससे बढ़ के जीत क्या, यजीद था हुसैन है। बड़ी मोहब्बतों के साथ सुन रहे हैं सब लोग, माशाअल्लाह। अभी तो मैंने तकरीर शुरू नहीं की अपनी, अभी तो ये आगाज है। आधा घंटा तो मुझे मूड बन जाता है सिर्फ तकरीर करने के लिए। अब अगर आप कहें तो अभी आपको करबला तक लेके जाऊंगा। करबला चलेंगे भाई, सारे लोग तैयार हैं करबला जाने के लिए? तो जरा मोहब्बत से कह दें या हुसैन। अली का लाल है, अली का लाडला तेवर दिखा के चलता है, अली का लाडला तेवर दिखा के चलता है। शहीद होके भी कुरान सुना के चलता है, शहीद होके भी कुरान सुना के चलता है। और सरे हुसैन ने नेज़े से कर दिया ऐलान, जो जीतता है वही सर उठा के चलता है। सरे हुसैन ने नेज़े से कर दिया ऐलान, जो जीतता है वही सर उठा के चलता है। हजरात अब यहां से तवज्जो फरमाएं। मेरे आका हजरत फातिमा के घर गए और जाने के बाद हजरत फातिमा को देखकर मुस्कुराने लगे। हजरत फातिमा ने कहा अब्बा अचानक क्यों मुस्कुराते हो, कभी तो ऐसे नहीं मुस्कुराया है, आज अचानक क्यों मुस्कुरा रहे हो, आज आका क्यों मुस्कुराया जा रहा है। मेरे नबी ने फरमाया फातिमा तुम्हारी गोद में ऐसा फर्जंद आने वाला है, ऐसा बेटा आने वाला है जिसके खून से अल्लाह मजहब इस्लाम के पौधे को हरा फरमाएगा। जो करबला में
जाएगा और अपने नाना के शरीयत की हिफाजत करेगा। अब वक्त गुजरता गया, इमाम हुसैन की पैदाइश हो गई, इमाम हुसैन पैदा हो गए। तवज्जो के साथ मेरी बात को मुसलमानों सुनिएगा। अब मेरे आका फजर की नमाज पढ़ाई, साथ में मौला अली हैं, हुजूर ने सलाम फेरा, मौला अली से इशारा किया। अब आगे आगे नबी हैं, पीछे पीछे अली हैं। अली सोच रहे हैं नबी कहां लेकर के जा रहे हैं। अली आगे नहीं जा रहे हैं, अली पीछे जा रहे हैं। अली को पता है कि ये नबी हैं, इनके आगे आगे नहीं जाया जाता। हजरत हजरत अली सहाबी हैं, वहाबी नहीं है। इनका अकीदा ये था नबी के आगे नहीं जाया जाता है। गोया जो अली का अकीदा है वही अहमद रजा का अकीदा है। अली चल करके बता रहे हैं कि सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। माशाअल्लाह। ये माशाअल्लाह आप देख रहे हैं मिंबर शरीफ पर, बस तवज्जो रखें, अब सब लोग बैठ जाएं। खतीबे हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना शमीम अख्तर साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया की तशरीफ आवरी हो गई है और साथ में मद्दाह रसूल भाई शान मोहम्मद साहब क़िबला इस्माइली बे तशरीफ ले आए। आप तवज्जो करिएगा। हजरत अली सोच रहे हैं नबी कहाँ जा रहे हैं। आखिर नबी वहां पहुंचे जिसको अली की चौखट कहा जाता है। हजरत अली जब पहुंचे तो हुजूर ने हजरत अली से कहा तुम दरवाजे पे खड़े हो जाओ। हजरत अली दरवाजे पर खड़े हैं, मेरे नबी अंदर चले गए। जरा तवज्जो बोले सुभान अल्लाह। हजरत मेरे आका अंदर गए, अली को खड़ा कर दिया। जब अंदर गए तो क्या देखा, फातिमा हुसैन को गोद में लेके बैठी है। फातिमा हुसैन को गोद में लेके बैठी हैं। मेरे नबी ने फरमाया बेटी जरा बताओ तो मेरा हुसैन कैसा है, जरा बताओ तो मेरे हुसैन का चेहरा कैसा है। तो फातिमा कहती अब्बा हुजूर जब हुसैन के चेहरे पर पहली नजर डाली थी तो बिल्कुल अली लग रहा था, और जब दूसरी नजर डाली तो बिल्कुल नबी लग रहा था। जब पहली नजर डाली तो बिल्कुल अली लग रहा था। जरा तवज्जो से बोले सुभान अल्लाह। जब दूसरी नजर डाली तो बिल्कुल नबी लग रहा था। मेरे आका ने इमाम हुसैन को गोद में लिया, आंखों को चूमा, हल्क को चूमा, होठों को चूमा, फरमाए फातिमा इसका चेहरा देखो तो मेरी तरह है, इसके हाथ देखो तो मेरी तरह है, इसके लबो रुखसार देखो तो मेरी तरह है। अल्लाह अल्लाह। हुजूर मेरे आका अपने नवासों से प्यार कर रहे हैं। हजरात इधर प्यार कर रहे हैं, उधर अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जरा मेरे करीब तो आओ। जिब्रील को करीब बुलाया। हुसैन की पैदाइश के बारे में बता रहा हूं आपको, तवज्जो सुनिएगा। अल्लाह ने बुलाया जिब्रील को, फरमाया जिब्रील जरा मेरे महबूब को तो देखो। जिब्रील कहते हैं या अल्लाह आज तेरा हबीब तो बड़ा खुश है। अल्लाह ने फरमाया क्यों नहीं खुश होगा, आज जो मैंने उसके दिल का टुकड़ा दे दिया है, दिल का टुकड़ा जो अता कर दिया है। अब आप देखिएगा हजरत जिब्रील ने कहा या अल्लाह अगर तेरी इजाजत हो तो तेरे हबीब को मुबारकबाद न पेश कर दूं। तो कहा जिब्रील पहली मुबारकबाद मेरी होगी, पहली मुबारकबाद मेरी होगी। फिर हजरत जिब्रील चलते हैं फरिश्ते को लेकर, आप आसमान आप अर्श से चलते हैं। अब जब सिदरा से आगे बढ़े कुछ फरिश्तों ने पूछा जिब्रील कहाँ जा रहे हो। कहा तुम्हें नहीं पता है। कहा नहीं। कहा आज हुसैन पैदा हुए हैं, हम हुसैन के दर पर हुसैन की खैरात लेने जा रहे हैं, हुसैन का सदका लेने जा रहे हैं। फरिश्तों ने कहा हम भी चले। कहा तुम भी चलो। फरिश्तों को हजरत जिब्रील ने ले लिया। आप जब आसमान दुनिया पर और नीचे आए तो एक ऐसा फरिश्ता था जिसके हाथ नहीं थे, जिसके पैर नहीं थे, जिसके पर नहीं थे। उसने पूछा कहाँ जा रहे हो जिब्रील। कहा तुम्हें नहीं पता है। कहा नहीं। कहा आज हम सब फातिमा के दरे दौलत पर हुसैन का सदका लेने जा रहे हैं। आज
मेरे आका अपने नवासों का उतारा दे रहे हैं। तो कहा ऐ जिब्रील क्या मैं भी चलूं? कहा हाँ तुम भी चलो। कहा जिब्रील तुम रब से पूछ लो, अगर अल्लाह इजाजत देगा तो मैं भी चलूंगा। हजरत जिब्रील ने पूछा या अल्लाह इसके पर नहीं है, इसके हाथ पैर नहीं है, अगर तेरी इजाजत हो तो ये भी चला जाए। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील आज किसी को मना नहीं किया जाएगा, अगर किसी को रोक दिया गया तो मेरे हुसैन की मोहब्बत शर्मिंदा हो जाएगी, मेरे हुसैन की मोहब्बत शर्मिंदा हो जाएगी। अब एक फरिश्ते ने उसको उठाया, लाकर फातिमा के आंगन में डाल दिया। हज़रत जिब्रील ने अर्ज किया या अल्लाह दुनिया का माहौल है, जब कोई बेटा पैदा होता है तो महल्ले वाले नेमतें बांटते हैं, बहुत कुछ खर्च करते हैं, तो आज तेरे हबीब के घर हुसैन पैदा हो गया है, क्या आज नबी के घर से कुछ मिलेगा? क्या अली की चौखट से कुछ मिलेगा? तो अल्लाह ने फरमाया जिब्रील दुनिया वाले जो देते हैं अपनी हैसियत के मुताबिक देते हैं, और आज जो मेरा हबीब देगा वो अपने रब की शायान शान अता करेगा, अपने रब की शान के मुताबिक देगा। अब हज़रत जिब्रील 1,24,000 फरिश्ते को लेते हैं, और फरिश्तों को लेने के बाद हजरत फातिमा के आंगन में पहुंच गए। अब जब पहुंच गए ना तो फरिश्ते आ रहे हैं, जा रहे हैं, मुबारकबाद देते चले जा रहे हैं। जब देखा हुजूर ने एक वही फरिश्ता जिसके पर नहीं थे, हाथ नहीं थे, पैर नहीं थे, वो खड़ा हुआ रो रहा था। नबी ने पूछा जिब्रील ये फरिश्ता क्यों रो रहा है? तो कहा या रसूल अल्लाह आप ही पूछ लें। मेरे आका ने फरमाया सारे फरिश्ते खुश हैं, तुम क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा या रसूल अल्लाह मेरे पर नहीं है, मेरे हाथ नहीं है, इसीलिए मैं रो रहा हूं। तो मेरे आका ने फरमाया ये तेरे पैर कहां, हाथ कहां गए, पर कहां गए, किस वजह से छीन ली गई तेरी ताकत मलकूतियत? तो उसने कहा कि ऐ या रसूल अल्लाह एक मरतबा मैं आसमान पर था और मैं जमीन पर एक ऐसे इंसान को देखा जिसके पैर नहीं थे, जमीन में घसीट करके चल रहा था। मैंने कह दिया ऐसे इंसान को जिंदा रहने से क्या फायदा है, ऐसे को तो मर जाना चाहिए। मैंने इतना कहा था कि अल्लाह ने मुझे बेसरो पैर करके अर्श पर डाल दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो कभी किसी की बुराई ना बयान किया करें, कभी किसी का हसद दिल में ना रखा करें, कभी किसी का बुग़्ज़ ना रखा करें। अगर किसी के अंदर गुरूर और घमंड आ गया है, चाहे वो दौलत का घमंड हो, चाहे वो पैसों का घमंड हो, चाहे वो इल्म का घमंड हो, चाहे वो उसमें गुरूर का घमंड हो, चाहे वो हस्बो नसब का घमंड हो, अगर किसी के अंदर आ जाता है तो उसको जलील करके छोड़ता है, उसको रुसवा करके छोड़ता है। नेकियां भी करो तभी गुरूर के लिए ना करो, दिखावे के लिए ना करा करो। आज लोग नेकियां करते हैं तो दिखाने के लिए करते हैं। मैं कहता हूं यार अगर तुमने कोई नेकी की है ये अल्लाह को दिखाने के लिए की है या बंदों को दिखाने के लिए की है। जब नेकी किया करो तो ये ना सोचा करो कि दुनिया वाले देखे, जब नौकी किया करो तो सिर्फ ये सोचा करो या तो खुदा देखे या मदीने वाला मुस्तफा देखे। जब नेकी करो तो ये सोचो या तो अल्लाह देखे या अल्लाह का रसूल देखे। अब हजरत मोहतरम उस फरिश्ते ने कहा या अल्लाह या रसूल अल्लाह इस वजह से मुझे आज बेसरो पैर करके रख दिया गया है। तो हुजूर ने फरमाया तू चाहता क्या है? कहा या रसूल अल्लाह मैं ये चाहता हूं कि मुझे शिफा मिल जाए। जरा कह दो सुभान अल्लाह। सबकी तवज्जो है भाई, जरा पीछे वाले बोल दें या हुसैन। तवज्जो से सुनिएगा। फरिश्ते ने कहा मैं चाहता हूं कि मुझे शिफा मिल जाए। मुझे तो मेरे आका ने कहा या अल्लाह इसको शिफा कैसे दी जाएगी? रब ने फरमाया हबीब आप इसको हाथ लगा दोगे तो आपका रब इसे शिफा दे देगा। आप सोच लोगे इसे शिफा मिल जाएगी, आप दिल में सोच लोगे इसे शिफा मिल जाएगी, लेकिन आज इसे आपके हाथों से नहीं, इसे शिफा हुसैन के हाथों से दी जाएगी, हुसैन के हाथों से शिफा दी जाएगी। उसके बाद मेरे आका ने इमाम हुसैन को लिया और गोद में लेने के बाद इमाम हुसैन का हाथ जहां जहां फरिश्ते को लगता था अल्लाह उसको शिफा देता चला जा रहा था, अल्लाह उसको शिफा देता चला जा रहा था। अब आप देखिए हुसैन की उम्र 24 घंटे की भी नहीं है, 12 घंटे की भी नहीं है। पैदा हुए हुसैन तो बताओ हरदियालपुर के मुसलमानों, अगर पैदा होने वाला हुसैन, पैदा होने वाला हुसैन अगर फरिश्ते को शिफा दे सकता है तो मदीने वाला हम गुनहगारों को जन्नत क्यों नहीं दे
दे सकता है, हमें जन्नत से आजादी क्यों नहीं दे सकता? अब ये बताओ, अगर पैदा होने वाला हुसैन फरिश्तों को शिफा दे सकता है तो मदीने वाला हम गुनहगारों को जन्नत क्यों नहीं दे सकता है? हजरात, फरिश्ते को शिफा मिल गई। अब देखा कि हुजूर ने हजरत जिब्रील रो रहे हैं, तो रब ने हुजूर ने फरमाया जिब्रील अब तुम क्यों रो रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह, जिस नवासे से आप इतना प्यार कर रहे हैं ना, इस नवासे को करबला में 3 दिन तक भूखा और प्यासा रखा जाएगा। तो रब ने फरमाया जिब्रील साफ साफ कहो क्या कहना चाहते हो? कहा या रसूल अल्लाह, उसी फरिश्ते से पूछ लो जिसको हुसैन के हाथों से शिफा मिली है, क्या उसे क्या पता है? कहा उसी को तो पता या रसूल अल्लाह। अल्लाह ने उस फरिश्ते की ड्यूटी लगाई है कि वो कयामत तक हुसैन की कब्र पर अपने परों से झाड़ू लगाएगा। अल्लाह ने उसकी ड्यूटी लगा दी है, वो कयामत तक हुजूर के इमाम हुसैन की मजार पर अपने पड़ों से झाड़ू लगाए। तो जिब्रील कहते या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत आपके नवासे को करबला में शहीद करेगी, जिसे आप इतना प्यार कर रहे हैं। कभी सोचा है करबला क्या है? करबला आसान नहीं है कह के गुजर जाना, बहुत दर्द है करबला में, बड़ा कर्ब है करबला में, लोग कह के गुजर जाया करते हैं। लेकिन सोचो तो करबला में 10 तारीख को हुआ क्या था? नबी के खानदान वालों को कैसे भूखा प्यासा रखा गया था। भूखा प्यासा अली अकबर को शहीद किया गया, 6 महीने के अली असगर को शहीद किया गया, औनो मोहम्मद को शहीद किया गया, उन पे जुल्म सितम हुआ, उन पे पानी बंद कर दिया गया, नहरे फुरात पर पहरे लगाए गए थे। इतना जुल्म हुआ था करबला वालों पर, इतना जुल्म किसी पे नहीं किया गया। हजरात, मैं आपको बताता हूँ, आज लोग उसके बाद यजीद को जन्नती कह देते हैं, यजीद को हक पर कह देते हैं। मैं कहता हूं यार, तुम कैसे मुसलमान हो जो तुम यजीद को जन्नती कहते हो? तुम यजीद को हक पर कह देते हो, तुम कैसे मुसलमान हो? तुम्हारी अकल कहां चली गई है? मैं कहता हूं हदीस की सारी किताबें पढ़ते चले जाओ, सियाए सित्ता की सारी किताबें पढ़ो, किसी किताब में यजीद की तारीफ नहीं बयान की गई है, हर किताब में यजीद की बुराई बयान की गई है। यजीद वो इंसान है जिसने काबे शरीफ का खिलाफ जलवा दिया, यजीद वो इंसान है जिसने मस्जिद नबवी में घोड़ों गधों से पाखाना पेशाब करवाया, यजीद वो इंसान है जिसने बहनों के साथ जिना को हलाल करार दिया, यजीद वो इंसान है जिसने बहनों के साथ निकाह को हलाल कर दिया, यजीद वो इंसान है जिसने शराब को जायज कर दिया। हर किताब में यजीद की बुराई बयान की गई है, लेकिन जब हदीस पढ़ोगे तो हुसैन की हर जगह तारीफ नजर आएगी, हुसैन का हर जगह जिक्र नजर आएगा। कहीं नजर आएगा कि मुस्तफा हुसैन को कांधे पे लेके चलते थे, कहीं नजर आएगा कि मुस्तफा हुसैन के रोने से रो पड़ते थे। मैंने कहा जालिम, तू यजीद को हक पर कहता है तो कान खोल करके सुन ले, तू यजीदी होगा, तू यजीद की औलाद है, तू यजीद को हक पर कहती है। जालिम, कान खोल करके सुन ले, जो यजीदी होगा वो यजीद को हक पर जानता है। हम हुसैनी हैं, हम हुसैन को हक पर जानते हैं। मेरा हुसैन हक पर था, हम हुसैन के गुलाम हैं, इसीलिए हम हुसैन को हक पर जानते हैं। लोग किस मुंह से यजीद को जन्नती कहते हैं? एक मौलवी जाकिर नायक के खबीस, वो कहता था कि यजीद करबला में, ये किस्सा, ये करबला की कहानी झूठी है, करबला में हुआ क्या था? कुछ नहीं हुआ था। ये नालायक ऐसी बातें करता है। मैं कहता हूं करबला देखो है क्या। जब हुसैन करबला में पहुंचे, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुबह से शाम तक लाशों को उठा उठा कर थक गए, परेशान हो गए। मेरे हुसैन, जब मदीने से मेरे हुसैन चले थे करबला के मैदान में, नाना जान की मजार पे गए, कहते नाना जान आपका हुसैन करबला जा रहा है, अरे नाना जान करम फरमाएं। जब आपका हुसैन करबला पहुंचे तो आपकी अदाएं भी हुसैन के साथ हों, आपकी दुआएं भी हुसैन के साथ हों। रसूलुल्लाह की मजार पर हुसैन दुआ करते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। बहन ज़ैनब भी आपके साथ हैं, अल्लाह अकबर। आप घर आते हैं, तैयारी करते हैं, हजरत कासिम भी तैयारी कर रहे हैं, औनो मोहम्मद भी तैयारी कर रहे हैं, अली अकबर भी तैयारी कर रहे हैं, अब्बास भी तैयारी
जारी कर रहे हैं। मेरे हुसैन की एक बेटी है 14 साल की, जिसको हजरत सुगरा कहा जाता है। वो दौड़कर अली अकबर के पास आती हैं, कहती भाई सारे लोग कहाँ जा रहे हैं? कहा करबला जा रहे हैं। कहा मुझे लेके आप चलिए ना। कहा मैं नहीं जानता हूँ, चचा से जाके बात कर लो। हजरत अब्बास के पास जाती हैं, कहती हैं चचा जान मुझे मदीने में तनहा न छोड़ा जाए, मुझे भी लेके जाया जाए। तो कहा नहीं जरा लिस्ट दिखाया जाए। हजरत सुगरा ने जब लिस्ट देखा तो सारों का नाम था, लेकिन हजरत सुगरा का नाम नहीं था। अल्लाह अकबर कबीरा। सुगरा रो पड़ती हैं, कहती चचा जान मुझे भी आप ले चले मैदान करबला में। कहा ये आप अपने अब्बा से जाकर कहो। दौड़कर अब्बा के पास जाती हैं, कहती अब्बा जान मुझे भी करबला लेके जाया जाए। हुसैन ने कहा बेटी तुम ना जाओ, मैं बाद में अली अकबर को भेज दूंगा, अली अकबर तुझको ले जाएंगे। कहा नहीं नहीं अब्बा मुझे लेके चलो, मैं रास्ते में आप पर बोझ नहीं बनूंगी, मैं सामान उठाऊंगी। मैं जब आप नमाज पढ़ने के लिए वजू करेंगे तो मैं आपको पानी दे दिया करूंगी, जब आप नमाज पढ़ने जाएंगे तो मैं मुसल्ला बिछा दिया करूंगी। मुझे मदीने में तन्हा न छोड़ा जाए अब्बा, मुझे लेके जाया जाए। कहा नहीं बेटी हालात को समझो, तुझे नहीं जाना है। जब इतना कहा तो हजरत सुगरा ने फिजा से कहा अरे माँ फिजा मेरी 4 बातों को नोट किया जाए, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो 4 लोगों को मेरे जनाजे में ना आने दिया जाए। कहा बेटी वो कौन 4 लोग हैं? कहा सबसे पहले तो मेरे जनाजे में मेरे अली अकबर को ना आने दिया जाए। इतना कहना था कि अली अकबर की चीख बुलंद हो गई, बहन तुम कैसी बातें करते हो? कहा हाँ अगर तुम अब्बा से सिफारिश कर देते तो मुझे तन्हा में मुनफरादी तौर पर न छोड़ा जाता, मुझे इकलौता न छोड़ा जाता। कहा पहले मेरे अब्बास को अली अकबर को मेरे जनाजे में ना आने दिया जाए। फिर पूछा किसको ना आने दिया जाए? फिर कहा कि अब्बास को मेरे जनाजे में ना आने दिया जाए। मेरे चचा को कहा क्यों? कहा अगर लिस्ट में वो मेरा नाम लिख लेते तो मुझे भी तन्हा ना छोड़ा जाता। फिर पूछा जाता है बेटी तीसरा कौन है जो तेरे जनाजे में नहीं आएगा? हजरत सुगरा कहती हैं तीसरा मेरा भाई अली असगर है, उसको मेरे जनाजे में न आना दिया जाए। कहा उसको क्यों ना आने दिया जाए? कहा हमेशा असगर मेरे गले से चिमट के रहता था, आज अली असगर ने मेरा साथ छोड़ दिया है। अगर वो मेरे गले से आज भी लगा रहता तो मैं उसके सहारे चली जाती, लेकिन उसने भी मेरा साथ छोड़ दिया है, उसे भी जनाजे में ना आने दिया जाए। फिर पूछा गया बेटी चौथा कौन फर्द है जो तेरे जनाजे में नहीं आएगा? तो हजरत सुगरा कहती हैं फिजा चौथे मेरे बाप हुसैन है, हुसैन को मेरे जनाजे में ना आने दिया जाए। इतना सुनना था कि अहले बैत अतहार की चीखें बुलंद हो गई। खानदान नबूवत की शहजादियां और शहजादे चीख बांध के रोते हैं। इमाम हुसैन बैठ जाते हैं, हाथों को फैलाते कहते बेटी जरा मेरे करीब तो आ जा, मेरे सीने से लग जा। बेटी हो सकता है कासिम तेरे जनाजे में आ जाए, हो सकता है अली अकबर तेरे जनाजे में आ जाए, हो सकता है अब्बास तेरे जनाजे में आ जाए, लेकिन तेरा बाप हुसैन तेरे जनाजे में नहीं आएगा। उसे करबला में भूखा भी रखा जाएगा, उसे करबला में प्यासा भी रखा जाएगा, हुसैन तेरे जनाजे में नहीं आएगा। अब हजरत ज़ैनब रोने, हजरत सुगरा रोई और रो करके बाबा के कदमों में गिर के बेहोश हो गई। अब जब होश में आती है कहती अब्बा मुझे माफ कर दीजिए, मेरा मकसद ये नहीं था आपको तकलीफ दूं, मैं बस जाने के लिए बातें कर रही थी, आप चले जाएं कोई बात नहीं है। उसके बाद हजरत सुगरा ने खुशी खुशी उनको इजाजत देती हैं और इजाजत देने के बाद इमाम हुसैन पूरे काफिले को लेते हैं। हजरत सुगरा कहती हैं एक जाकर के गीली मिट्टी लाती हैं और दहलीज पे रख देती हैं, और गीली मिट्टी पे जब दहलीज पे रख देती हैं अली अकबर से कहती हैं भाई इस पर अपना कदम रख देना। कहा बहन इस पे अपना कदम क्यों रखूं? कहा जब इस पे आप अपना कदम रख देंगे तो आपका निशाने कदम इस पे बन जाएगा, और जब आप चले जाएंगे आपकी याद आएगी तो आपके निशाने कदम को देख लिया करूंगी। अल्लाह अकबर कबीरा। अब सारा काफिला मदीना मुनव्वरा छोड़ करके हजरत मोहतरम अब कहाँ जा रहा है? करबला की तरफ जा रहा है। वो हुसैन मदीना छोड़ रहे हैं, मुड़ मुड़ करके मदीने की गलियों को देखते हैं। आज जो मदीना जाता है हाजी और चंद दिन के बाद जब मदीना छोड़ता है ना, उसके दिल से पूछो क्या तकलीफ होती है। मदीना छोड़ने पर आंसू निकल आते हैं। हुसैन का तो घर है मदीना, हुसैन का तो घर है मदीना, हुसैन छोड़ के करबला में जा रहे हैं। सारे लोग हज पे जा रहे हैं और हुसैन करबला में जा रहे हैं, हज पे नहीं जा रहे हैं। हुसैन हज को बचाने जा रहे हैं, मदीने की आबरू को बचाने जा रहे हैं। करबला में मेरे हुसैन पहुंचते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। आप देखिएगा
बड़ी तेजी के साथ अपनी बात को इख्तिताम के जानिब गामजन करने की कोशिश करता हूँ। इमाम हुसैन करबला में पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद करबला में कौन सा ऐसा इम्तिहान था जो मेरे हुसैन पर ना हुआ हो। आज लोग कहते हैं इमाम हुसैन भूखे प्यासे शहीद हो गए। अरे बेवकूफो, इमाम हुसैन की अजमतों का तो ये आलम है, अगर मेरे हुसैन चाहते तो करबला का सारा मैदान पानी में बदल जाता। जरा बोले सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। सारा मैदान बदल जाता। शायर कहता है ये सजदे में कौन आ गया पुश्ते रसूल पर, ये सजदे में कौन आ गया पुश्ते रसूल पर, मस्जिद कलामे पाक के पारों से भर गई। सजदे में कौन आ गया पुश्ते रसूल पर, मस्जिद कलामे पाक के पारों से भर गई। हम तो बड़ा दिलेर समझते थे मौत को, मैदान में हुसैन के बच्चों से डर गई। हम तो बड़ा दिलेर समझते थे मौत को, हम तो बड़ा दिलेर समझते थे मौत को, मैदान में हुसैन के बच्चों से डर गई।